हीरक जयंती का पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अद्भुत कार्यक्रम हुआ है। यहाँ विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के जिस व्यक्तित्व ने इस दर्शन को प्रतिपादित किया, उनके द्वारा सबसे पहले ग्वालियर की धरती पर इस विचार को व्यक्त किया गया था। उसी की स्मृति में 60 वर्ष पूरे होने पर ये कार्यक्रम किया गया है। मेरी अपनी ओर से समूची आयोजन समिति को बधाई। एकात्म मानव दर्शन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने प्रतिपादित किया, उसकी हीरक जयंती का अवसर था। देश भर में कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं। एकात्म मानव दर्शन दुनिया में जितने विचार हैं उन सब विचारों में एकमात्र समाधान है एकात्म मानव दर्शन। मैं समझता हूं कि संपूर्ण देश और विश्व के लिए एकात्म मानव दर्शन आज एक प्रासंगिक विचार है। इस विचार की उद्भूति ग्वालियर में हुई, इसलिए ग्वालियर के सभी लोग विशेष तौर से एक प्रकार के गौरव के एहसास करने की योग्यता रखते हैं। और मैं समझता हूं कि संपूर्ण विश्व अपनी एकात्मता को समझेगा और सब प्रकार के युद्धों से, द्वंद्वों से, स्पर्धा से मुक्त होगा। ये लंबी यात्रा है। इस लंबी यात्रा में भारत को अग्रणी होना पड़ेगा और मैं समझता हूँ हम लोग भारत में ये कर पाएंगे। सर, आप जब उद्बोधन दे रहे थे, ग्वालियर वो धरा है जहाँ BN राव और अंबेडकर में दोनों में इस समय विवाद छिड़ा हुआ है। कुछ कहते हैं कि BN राव ने संविधान लिखा, कुछ कहते हैं कि डॉक्टर। इसमें कोई विवाद की बात नहीं है। BN राव का नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लॉर्ड वेवेल थे, उन्होंने बनाई थी संविधान सभा की सलाहकार समिति और उन्होंने BN राव को काम दिया था। और जब काम दिया था तब देश आज़ाद हो जाएगा, इसकी कोई कल्पना नहीं थी। अंग्रेज़ की जो संविधान की कल्पना थी वैसा उन्होंने बनाया था। ये संयोग की बात है कि इस बीच देश आज़ाद हो गया। तो वो ये ड्राफ्ट तो बन गया था 46 में ही। तो उस ड्राफ्ट को डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत ही विद्वत्तापूर्वक और उसको थोड़ा सा इंडियनाइज करके, भारतीकृत करके प्रस्तुत किया गया था। इसलिए उस प्रस्तुतिकरण के डॉक्टर अंबेडकर की सबने प्रशंसा की थी और डॉक्टर अंबेडकर एक प्रकार से मनु कहा गया था। आपने ये भी कहा था कि जो संविधान लिखा जा रहा था उस समय पंडित जी ने भी 5 पन्ने लिखे थे। ऐसा था, आप पढ़ेंगे तो भारत की संविधान सभा वह संविधान नहीं बना सकी जो वह बनाना चाहती थी, क्योंकि सभी लोगों ने तब कहा था कि हम तो 30 साल से गांधी जी के पीछे ग्राम स्वराज्य के लिए हैं। इसमें ग्राम स्वराज्य कहाँ है? और भारत ने जब तंज कसा था अंग्रेज़ ने कि यदि बड़ी आज़ादी की बात करते हो तो अपना विधान बना के बताओ, तो 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बना था संविधान। असली संविधान निर्माता कौन है आपकी नज़र में, BN राव या अंबेडकर? वेवेल, लॉर्ड वेवेल। अंग्रेज ने बनाया भारत का संविधान। अंग्रेज ने बनवाया जी। तो निर्माता अंग्रेज हैं, निर्माता भारत की संविधान सभा है। ऐसा होता है, शुरुआत कोई करता है, अंत कोई करता है। शुरुआत लॉर्ड वेवेल ने की और अंत भारत के संविधान सभा ने किया। पंडित जी ने जो सुझाव रखे थे वो भी अब समाहित होना चाहिए संविधान में। ऐसा है कि समाहित होने में कोई खास बात नहीं है। ये संविधान इतनी बार प्रस्तुत हो चुका है। इस संविधान की अच्छाई ये है कि यह संशोधित होने से मना नहीं करता और इसलिए जो विचार किसी के भी हैं, जनता उसके साथ हो जाए तो बदला जा सकता है। डॉक्टर साहब, एक और सवाल है। आपने पकौड़े तलने को भी बेहतर रोजगार बताया है कि प्रधानमंत्री मैंने तो नहीं बताया। आप मैंने तो कहा कोई भी काम ऊंचा और नीचा मानना यह एक मानसिक दोष है और हमारी जाति व्यवस्था को इसीलिए निंदित किया गया कि वो ऊंच नीचवादी है। तो आज के लोग यदि IAS बन गया तो ऊंचा हो गया और IAS में तो नीचा हो गया। ऊंच नीच का यह भाव गंदे जातिवाद का भाव है, उससे मुक्त होना चाहिए। साक्षर और असाक्षर में कोई फर्क नहीं जी। साक्षर लिटरेट और इलिटरेट में कोई फर्क नहीं। ऐसा होता है, फ़र्क का मतलब क्या होता है? संदर्भ होता है। माँ बेटा एक ही होता है क्या? स्त्री पुरुष एक ही होता है क्या? संदर्भ की बात है। तो ऊंच नीच एक मन का भाव है। इसलिए सारे मानव जो क्रियाशील हैं उनके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए।
कोई सफाई कर्मी है तो हमें कृतज्ञ होना चाहिए, कोई सेवा देता है हमें कृतज्ञ होना चाहिए। और बड़े से बड़ा भी क्या करता है, प्रधानमंत्री भी कहता है मैं सेवक हूँ। तो सेवा कर्म को छोटा मानना यह एक बौद्धिक दोष है, भारत में बहुत जोर से रहा है, ये आज भी है, इससे भी मुक्त होना चाहिए।